श्री राग महला तीजा। गुरमुख नाम ਧਿਆਈਐ मन मुख बूझ न पाए। धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज इस अष्टपदी में 66 अंक के ऊपर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर जो सुशोभित है, बड़े क्लियरली गुरमुख और मनमुख का जो है वेरवा दे रहे हैं। हम कौन सी कैटेगरी में खड़े होते हैं, आओ साध संगत जी समझने की कोशिश करते हैं। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के 350 साला शहीदी गुरपुरब आने वाले हैं। सब ने कोशिश करनी है कि कम से कम एक पाठ श्लोक महला नामा का रोज़ाना हाजिरी लगानी है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि भेंट करनी है। ये एक काम ज़रूर हम लोगों ने करना है। कथा के आरंभ में इसीलिए बेनती कर रहे हैं कि हम भूलें ना, जब भी समय लगे दिन में सिर्फ 15 मिनट 10-12 मिनट 15 मिनट लगते हैं साध संगत जी। इंटरनेट पे बहुत सारे ट्रैक हैं, जिनको नहीं आता सुन सकते हैं। हिंदी में भी गुटका साहिब अवेलेबल हैं हर एक जगह, ऑनलाइन ऐप के अंदर भी हैं। तो आप प्लीज़ पूरी कोशिश करनी है कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी की महान शहीदी दिहाड़े को समर्पित ये पाठों की हाज़िरी ज़रूर लगानी है। गुरमुख नाम ਧਿਆਈਐ मनमुख बूझ न पाए। गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं, गुरमुख जो हैं वो नाम दिहाते हैं, वो नाम में ध्यान लगाते हैं, और मनमुख जो हैं वो ये समझ नहीं पाते कि हमें भी नाम जपना है। अभी छोटा सा एग्ज़ाम्पल, जैसे कथा की आरंभता में बेनती की कि श्लोक महला नामा का जाप करना है। अब अगर आप करेंगे और लोगों को बताएंगे करने के लिए, तो वो गुरमुखताई होगी कि चलो गुरु महाराज के याद में एक पाठ श्लोक महला नामा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो अनसुना कर देंगे, जिनको पता भी होगा कि शहीदी दिहाड़ा आ रहा है, जिनको पता भी है कि महान शहादत गुरु तेग बहादुर महाराज ने दी हम सब के लिए, और फिर भी ये जानते हुए भी अनदेखा कर देंगे। हमें क्या पड़ा है, हमें क्या मिलेगा, हम क्यों करें, हमारा क्या बनता है, ये है वो है। वो मनमुखताई हो जाएगी कि हम लोग अपनी मन की सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग गुरु की मत नहीं लेना चाह रहे। गुरमुख सदा मुख उजले हर वसया मन आए। महाराज कहते हैं, अब जब गुरमुख नाम जपते हैं तो नाम जपते जपते उनके मुख जो हैं वो उज्जवल, वो चमकते रहते हैं। जब नाम जपते जपते मुख उज्जवल होते हैं। मुख उज्जवल कैसे होते हैं? जब हर वसया मन आए, जब हरि परिपूर्ण परमेश्वर मन में आके बस जाता है साध संगत जी। अब ये मन भी बहुत ऐसी चीज़ है कि इतना आसान नहीं है मन को पकड़ के रखना। ये कभी कहीं दौड़ जाएगा, कभी कहीं दौड़ जाएगा। लेकिन जब अभ्यास करते हैं वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, जैसे जैसे अभ्यास करते चले जाते हैं, वैसे वैसे नाम जो है वो टिकना शुरू हो जाता है। मन जो है वो भटकना बंद कर देता है, और ऐसा समा आ जाता है एक बारी फिर मन ऐन जुड़ जाता है, नाम मन के अंदर बस जाता है। और वो आनंद जो है साध संगत जी वो गुरमुखों को मिलता है। सहजे ही सुख पाइए सहजे रहे समाए। महाराज कहते हैं गुरमुख लोग जो हैं, फिर जब नाम मन में बस जाता है ना साध संगत जी, फिर वो सहज स्वभाव ही सुख मिलता रहता है। फिर भले ही कह लो कि बंद काटा जा रहा है, लेकिन अंदर ऐन शांत है, सुखी है, मन सुखी है। शरीर का जो मर्जी होता रहे, शरीर तो वैसे भी नाशवान है, पर ये ताकत मन के अंदर आना कि शरीर का जो मर्जी होता रहे, सहजे रहे समाए। हमारे अंदर सहज स्वभाव ही, शांति से ही, बिना किसी एफर्ट करे। ऐसा होता ना कभी कभार तो 10-10 12-12 अलार्म लगाओ, 5-5 अलार्म लगाओ, तब जाके सुबह उठ होता है। कभी कभार इतने अलार्म लगाने के बाद भी नहीं नींद खुलती है। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है साध संगत जी गुरमुखों की ज़िंदगी में, जिनको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही उठ खड़ते हैं। वो अपने आप ही उठ के सतनाम वाहिगुरु का जाप करना शुरू कर देते हैं। सहज स्वभाव ही मन जो है वो सुखी होना शुरू हो जाता है। भाई रे दासन दासा होए। और यहाँ पे महाराज बड़ी एक कमाल की बात समझा रहे हैं, भाई रे दासन दासा होए।
महाराज कहते हैं अपने आप को निम्रता में लेके आओ। दासन दासा, दास कहते हैं साध संगत जी, ये समझ लो गुलाम को, नौकर को, चाकर को कहते हैं ना दास। फलाना सिंह जी दास, हरमिंदर सिंह जी दास, परप्रीत सिंह कहते हैं ना। तो वो दास का मतलब कि हम बहुत निमाणे होके अपना नाम बता रहे हैं। या तो कई लोग ही ऐसे लगाएंगे अपने नाम के आगे बहुत बड़ा बड़ा ये वो, ऐसा नहीं। महाराज कह रहे हैं भाई रे दासन दासा होए। भाई अपने मन को समझाओ कि निम्रता में आके नीचे से नीचा रहना है, निम्रता से निम्रता रहना है। महाराज हमें अपने दासों के भी दास बना लो, मतलब आपके जो नौकर हैं, आपके जो सेवादार हैं, हमें उनका सेवादार बना लो। हम महाराज के सेवादार कौन हुए? साध संगत जी, महाराज के नाम जपने वाले भगत लोग, साधु लोग, महात्मा लोग। वो कह रहे महाराज आपके नाम जपने वालों का भी हमें दास बना लो। गुर की सेवा गुर भगत है, विरला पाए कोए रहाओ। महाराज कहते हैं गुरु की सेवा, साध संगत जी आम तौर पे आता है ना कि भी सेवा करनी है, सिमरन करना है। अब महाराज यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरु की सेवा है क्या। महाराज कह रहे हैं गुरु की सेवा गुर भगत है, विरला पाए कोई। महाराज कहते हैं गुरु की सेवा जो है ना ये बहुत विरले विरलों को मिलती है, विरले विरलों को मिलती है, वो गुरु की सेवा मिलती है। अब हमें लगता है कि गुरु की सेवा जो है वो मतलब किसी भी आइटम को हम सेवा कह सकते हैं, फिर इसका दूसरा अर्थ ये भी बनता है कि गुरु की सेवा ही गुरु की भक्ति है, गुरु की सेवा ही भक्ति का रूप है। ये हमारे मन को समझाना है। सिर्फ ये नहीं कि हम लोग अगर चौर साहब कर रहे हैं तो बस मतलब वो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, नहीं, वो भक्ति का जो फल है वो हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो गुरु की सेवा गुरु की भक्ति का ही रूप बन जाती है। विरला पाए कोई, लेकिन मिलता हर एक को नहीं है, कोई विरला विरला ही है साध संगत जी जिसको मिलता। अब अपने आजू बाजू नज़र मार लीजिए ना, कितने पड़ोसी हैं, कितने लोग रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने सुबह जाएंगे गाड़ी में निकल जाएंगे, काम शाम को वापस आएंगे, खाना पीना टीवी देखा, खा लिया पी लिया। कितने हैं जो गुरु की भक्ति रूप सेवा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम गुरुद्वारे गए, फटाफट हमने माथा टेका, हाथ आधे धोए आधे नहीं धोए, पैर फटाफट धोए नहीं धोए, चलो गंदा सा नोट निकाला 10 रुपये का, 5 रुपये का, या शायद वो भी नहीं निकाला क्योंकि हम तो पैसे को चिपका के रखना चाहते हैं। गुरु महाराज जो परिपूर्ण समर्थ काल पुरख वाहिगुरु जी हैं, उनको तो हम भेटा करना ही नहीं चाहते कुछ भी, है ना। हमारे दिमाग में पता नहीं कैसी कैसी बातें आ जाएंगी, वो कमेटी खा जाएगी, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम ऐसी एक्सक्यूज़ेस यूज़ करके गुरु महाराज का पूरा सत्कार नहीं करते रहे। हमें क्या लेना देना, पैसे कौन ले रहा है, हम कौन सा किसी को दे रहे हैं, हम तो अपने गुरु के चरणों में रख रहे हैं। अब गुरु महाराज आगे जो मर्जी चाहें, अगर गुरु महाराज चाहें तो सारे पैसे को गायब भी कर सकते हैं, अलोप कर सकते हैं सारी माया को। गुरु महाराज चाहें तो कमेटी को दे सकते हैं, गुरु महाराज चाहें तो वही पैसे किसी की बीमारी के ऊपर लग सकते हैं। ये तो गुरु महाराज की मौज है जी। हमारे अंदर श्रद्धा नहीं रह गई साध संगत जी। एक टाइम था जब गुरसिख गुरु महाराज के ऊपर अंधा भरोसा करते थे, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करते थे साध संगत जी, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ। आज क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी हो गई, सोशल मीडिया इतना हो गया, बात बात पे हम लोग जो हैं वो शंका करते हैं, बात बात पे क्वेश्चन, अरे ये नहीं हुआ, अरे ऐसा नहीं हो सकता, अरे वे नहीं होगा ऐसे, अरे ऐसा करेंगे तो ऐसा कैसे होगा, अरे वैसा करेंगे तो वो हो जाए। अरे यार कौन सी गिनती मिनती में, कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। गुरसिख का तो काम है सिर्फ और सिर्फ पूर्ण भरोसा करना। गुरसिख का काम क्या है? गुर की सेवा गुर भगत है, भक्ति करना। विरला पाए कोई, हम लोगों को महाराज वो विरले की कैटेगरी में बिठाएं। महाराज हम लोगों को भक्ति बख्शें, अपनी सेवा बख्शे। सदा सुहाग सुहागणी जे चल है सतगुर पाए। महाराज कहते हैं वो सुहागनी जो है उस हमेशा सुहागन रहती है, जो सतगुरु के भाने में चलती है, जो सतगुरु के हुक्म में चलती है। वो जीव आत्मा हमेशा खुश रहेगी, हमेशा सुखी रहेगी साध संगत जी, जो अपने गुरु के हुक्म के अंदर, अपने गुरु की भक्ति के अंदर, अपने गुरु की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही है। सदा पिर नह चल पाइए, ना ओहो मरे ना जाए। महाराज कहते हैं उसको फिर ऐसा
प्रीतम मिल जाता है। निश्चल पाइए, जो कभी कहीं भी नहीं जाता, निश्चल मतलब कहीं जाने वाला नहीं, उसको ऐसा पति मिल जाता है उस गुरमुख आत्मा को जो ना फिर कभी मरता है ना कहीं जाता है। कौन? वो पति परिपूर्ण परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जी। वो नाम जो सुख का कारण है, वो परमेश्वर स्वरूप जिसको हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसका पार उतारा नहीं कर सकते, उस तक पहुँच नहीं सकते, हाँ लेकिन आनंद उसका मान सकते हैं। नाम जप जप के शब्द मिली ना विछुड़ै, फिर कै अंक समाए। महाराज कहते हैं शब्द जब मिल जाता है ना एक बारी, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, फिर विछोड़ा नहीं होता साध संगत जी। फिर जो है शब्द गुरु अवतार से, एक किसी शरीर से, किसी मूर्ति से, किसी आकार से, किसी कपड़े से, किसी और वस्तु से तो हम लोगों का विछोड़ा हो सकता है, हम बिछुड़ सकते हैं। जैसे सरसा नदी के अंदर कितना सारा इतिहास डूब गया, कितना कुछ वहाँ पे सरसा नदी जो थी वो रोड के ले गई, कितना बड़ा इतिहास, कितने बड़े बड़े खजाने, महाराज के पुस्तकें, महाराज की काव्य रचनाएं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सरसा नदी में 1705 में जब गुरु महाराज को आनंदपुर का किला छोड़ना पड़ा, तो वो चीज़ें बिछड़ सकती हैं, लेकिन शब्द गुरु कभी नहीं बिछड़ता। जब मन शब्द में टिक जाए, फिर के अंक समाए, फिर जो है परिपूर्ण परमेश्वर महाराज के अंक समाए, उनके अंग से, उनकी झोली से, उनके मन से, उनके मन में ये आत्मा समा जाती है। दूसरा भी आत्मा के अंदर मन जो है, शरीर के अंदर, मन के अंदर जो है प्रभु प्रीतम परमेश्वर समा जाता है। हर निर्मल अत उजला, बिन गुर पाया ना जाए। महाराज कहते हैं हरि है जो बिल्कुल मैल से रहित है, निर्मल है, उज्जल है। हरि के अंदर कोई मैल नहीं है साध संगत जी, कोई रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की कोई मैल नहीं है। हरि के अंदर कोई निंदा चुगली की मैल नहीं है। हरि के अंदर कोई गंदगी की ऐसी मैल नहीं है। काम क्रोध लोभ अहंकार विषय विकारों की कोई मैल नहीं है। लालच लोभ की कोई मैल नहीं है। अत उज्जला, वो तो बहुत बड़ा प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। पर बिन गुर पाया ना जाए, बिना गुरु के नहीं मिलता है, बिना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के, बिना शब्द गुरु के नहीं मिलेगा। देख लो, ये पंक्ति अपने आप में बड़ी शक्ति रखती है साध संगत जी। इसको समझना बड़े ध्यान से कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हरि बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोशनी वाला, तो फिर तो किसी को भी नज़र आ जाएगा। अत उजला कह रहे हैं ना, फिर किसी को भी नज़र आ जाएगा। पर महाराज दूसरी तरफ ही कह रहे हैं कि भाई वो ऐसे नहीं किसी को मिल जाता है। उसको अगर मिलना है अपन ने, तो वो गुरु महाराज के कह लो कि गुरु महाराज के चरणों में आके या गुरु महाराज की कृपा से ही वो मिलता है। अब साध संगत जी इसका भी एक समझ लो कि डिटेल अर्थ ये बनता है कि अगर हमें हरि तक पहुंचना है तो पहले हमें गुरु तक पहुंचना होगा। और गुरु तक कैसे पहुंचेंगे? ऊपर महाराज ने बताया है कि गुर सेवा गुर भगत है। गुरु तक पहुंचेंगे गुरु की सेवा करके। गुरु की सेवा करने के लिए गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। तो घूम घुमा के बात वहीं आ जाएगी, जब तक हम रोज़ाना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन नहीं करेंगे, जब तक शब्द गुरु के दर्शन नहीं करेंगे, जब तक हम वाणी का जाप नहीं करेंगे, जब तक हम वाणी रूप भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम वाणी रूप सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम गुरु से नहीं मिल सकते। और जब तक हम गुरु से नहीं मिलेंगे, तब तक हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते। तो ये आपस में समझ लो कि सब कुछ लिंक ही लिंक है। पाठ पढ़ै ना बूझई, पेख परम पुलाए। देखो यहाँ पे महाराज और क्लियर कर रहे हैं। लोग कहीं आपको सवाल कर लेंगे या हम भी सवाल कर सकते हैं, महाराज लेकिन जो इतना इतना पाठ करते हैं, इतना पूजा करते हैं, फिर उनका क्या? महाराज कह रहे हैं पाठ पढ़ा ना बूझ ही। पाठ तो वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि पाठ में लिखा क्या है। पाठ में महाराज कह रहे हैं निंदा नहीं करनी, लेकिन फिर भी हम निंदा कर रहे हैं। पाठ में लिखा है नाम जपो, लेकिन हम तो नाम जप नहीं रहे, शराब पी रहे हैं। पाठ में लिखा है सहज सुभाए
अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, काम को, क्रोध को, लोभ को, लेकिन हम तो 24 घंटे गुस्से में ही हैं। गुस्सा आने के टाइम पे हम अपने मन को समझाते ही नहीं भैया शांत हो जा, वाहिगुरु 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 जाप करना शुरू कर, शांत हो जा, शांत हो जा, घर खराब हो जाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम तो वो समझा ही नहीं रहे हैं। तो महाराज कहते पेखी परम पुलाए, वो सब जो हैं वो भेखी लोग हैं, वो ड्रामेबाज हैं। जैसे फिल्म में एक्टर होते हैं, वो एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं। भरम पुलाए, उनको भरम पड़ा हुआ है, वो भ्रम में भूले हुए हैं, वो आत्माएं भूली हुई हैं, जो पाठ तो कर रहे हैं लेकिन पाठ करके बूझ नहीं रहे, समझ नहीं रहे और अमल नहीं कर रहे। गुरमति हर सदा पाया, रसना हर रस समाए। महाराज कहते हैं गुरमति हर सदा पाया। एक तो होता है ना साध संगत जी, एक शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ है जो हमें हरि परिपूर्ण परमेश्वर तक पहुँचा सकती है, पक्के तौर से श्योर शॉट 100% कॉन्फिडेंस से पहुँचा सकती है, वो है गुरु की मत। गुरु की मत पहुँचा सकती है। कैसे? रसना हर रस समाए। जो गुरु की मत क्या है? गुरु की मत महाराज है रसना, अपनी जीभ के ऊपर हर रस समाए, हरि का रस समा के रखो। मतलब वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, हरि के नाम का जाप करते रहो। माया मोह चुकाया, गुरमति सहज सुभाए। महाराज देखो, पहले महाराज कह रहे हैं भी गुरमत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गुरमत को पकड़ लेते हैं वो फिर ये जो भुलेखा है उससे दूर हो जाते हैं। अब दूसरा महाराज कह रहे हैं कि माया मोह चुकाया, गुरमति सहज सुभाए। गुरु की मत की वजह से माया के मोह का जो पर्दा है वो भी दूर हो जाता है। फिर हमें साथ संगत जी, अगर बच्चे की शादी हो रही है ना, तो फिर हमें इस बात की चिंता नहीं रहती कि आज बच्चे की शादी हो रही है, अगर कल बच्चा मर गया तो क्या होगा। नहीं, वो हम इतने पक्के हो जाते हैं कि जो आया सो चल सी, आज उसकी शादी हो रही है, कल को अगर वो भले ही मर भी जाता है या कोई ऐसा कुछ कह लो कि घर में दुख आ जाता है, तो हम उसको भी गुरु का भाना समझ के मानेंगे। हम कलेश नहीं मचाएंगे, गुरु से टूटेंगे नहीं। बिन शब्द जग दुखिया फिरै, मन मुखा नो गई खाए। माया जब किसी के पीछे पड़ जाती है ना, किसी के दिमाग पे चढ़ जाती है ना साध संगत जी, तो फिर वो पूरी तरह से खाई लेती है। वो मनमुखों के चक्कर में पड़ती है, मनमुखों को चक्कर में डाल देती है। मतलब जितना मर्जी आप प्यार से समझा लो कर लो, लेकिन अगर माया का अहंकार सिर पे चढ़ गया ना, तो फिर वो पूरा का पूरा जग भी है ना, जो वो दुख में ही घूमता जा रहा है। महाराज कह रहे हैं शब्द के बिना सारा का सारा जग दुखी ही घूम रहा है और मनमुखों को वो खा रही है। आप जितना मर्जी उनको प्यार से समझा लो। वैसे बड़े बड़े पगड़ी बांधने वाले भी, सरदार लोग भी अपने आप को अहंकार की चपेट में इतना जला लेते हैं कि गुरुद्वारे तक आना बंद कर देते हैं साध संगत जी। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे में कोई बात हो गई, कुछ कह दिया, भाई नाम जपो, अमृत छक लो, सिमरन कर लो, तो गुरुद्वारा ही आना बंद कर देंगे। मैं मुझे क्यों कह दिया सबके सामने। ऐसी साध संगत जी एक प्रोग्राम में हम बैठे हुए थे, तो स्टेज पे बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे बात आई कि भी आज के ज़माने में कोई भी गुरु घर का ग्रंथी या कीर्तनिया बनने को तैयार नहीं है। तो सामने संगत बैठी सी, तो संगत का हमने संबोधन करके संगत के रूप में पूछा, भाई ऐसा है फलाने सिंह जी, आप अपने बच्चे को कभी ग्रंथी सिंह बनाना चाहोगे? तो वो इतने में ही गुस्सा हो गए और इतना ज़्यादा भड़क पड़े। बस जैसे ही विचार ख़त्म हुआ, बाहर निकले गुरुद्वारे से, जो भड़के हमारे ऊपर। आपने मुझे क्यों सबके सामने बोला? मैं अपने बेटे को बाहर भेजना चाह रहा हूँ, उसको मैंने इंजीनियरिंग करानी है, मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, मैं उसको क्यों ग्रंथी बनाऊँगा? ग्रंथी भी कोई ड्यूटी होती है? ग्रंथी की तनख्वाह कितनी होती है? ग्रंथी से कौन शादी करता है? उनके कपड़े देखो ये, अरे इतना खुद सरदार है और इतना ज़्यादा भड़क गया। मैंने कहा भाई माफ़ करो, मैंने कोई तुम्हें गलत थोड़ी ना कहा है, मैंने तो सिर्फ पूछा एक सहज स्वभाव है कि आज हमारी
पंथ की ये सिचुएशन है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और सब कुछ बनाना चाहेंगे, लेकिन गुरु घर का वज़ीर बनाना नहीं चाहते, क्योंकि खुद हमारे अंदर वो भावना नहीं है। हम खुद ग्रंथी सिंहों का सत्कार नहीं करते, और वो उसकी दुखती रग के ऊपर कहीं पैर पड़ गया होगा हमारा, और वो ऐसे भड़का कि साध संगत जी क्या बताएं आपको, बुरा हाल वहाँ पे। तो फिर उसको बड़ी मुश्किल से शांत किया। ऐसा लग रहा था कि सिर पे मेरे पत्थर ही ना मार दे उठा के, और मेरा ही पता नहीं क्या कर दे वो। मेरे को तो इतना डर लगा, मैंने कहा भैया मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक संगत रूप में एक बात की भैया कि आपके अंदर या आप में से कोई ऐसा है जो ग्रंथी सिंह बनाएगा अपने बच्चों को, क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं सत्कार करते। तो साध संगत जी, अहंकार इतना सिर पे चढ़ जाता है कि अगर आप कोई सही बात भी करोगे तब भी उनको बुरी लगेगी। वो माया ऐसी, सांप ऐसा डसता है माया का, क्योंकि बिना शब्द के वो जो है बस दुख के अंदर ही गेड़ा लगाते जा रहे हैं। शब्दे नाम ते आइए, शब्दे सच समाए। महाराज कहते हैं शब्द गुरु की कृपा से नाम का ध्यान करना है, शब्द गुरु की कृपा से शब्द ने सच में समा जाना है, शब्द रूपी सच ने हमारे अंदर समा जाना है। साथ संगत जी, बात तो सारी यही है कि हमने अपनी जर्नी शुरू कब करनी है। हम लोग एक दिन के अंदर इतने पाप, इतने गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन धोने का टाइम आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। धोने के लिए हमें नाम जपना। महाराज कहते हैं जैसे कि ओह धोपै नावै कै रंग, हमारी जो मत मैली हो रही है ना, वो मैली मत जो है नावै कै रंग, नाम के रंग से साफ होगी। पर नाम का रंग चढ़ेगा तभी जब नाम जपेंगे, शब्द गुरु के साथ जुड़ेंगे। तो साध संगत जी, यहाँ पे लगभग आदि अष्टपदी जो है 66 अंग की संपूर्ण होती है, और आदि अष्टपदी जो है फिर इसके बाद विचार कल करेंगे।